लोगों ने एलिफेंट सेंसस के बारे में पढ़ा जो 2017 में रिपोर्ट आया था, जो पूरे भारत के संदर्भ में रिपोर्ट था। तो 2017 के बाद अभी लेटेस्ट कोई रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में एक रिपोर्ट आया है एलिफेंट सेंसस का 2023 में। तो कर्नाटक के संदर्भ में कर्नाटक वन विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट निकाला गया है, तो उससे आप लोग देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो कि ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी 2023 में ही आया हुआ है। तो उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको वहां पे करेक्शन कर लेना होगा, सिर्फ कर्नाटक के संदर्भ में, बाकी चीजें सब सेम है। तो हाथी जनगणना हुआ, हाथी जनगणना आया 2023 और बेसिकली ये कर्नाटक वन विभाग के द्वारा है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक वन विभाग ने यह डाटा जारी किया है और कर्नाटक वन विभाग ने जो डाटा जारी किया इसमें 3-4 राज्यों का जो है कि वो वन विभाग के द्वारा डेटा लिया गया है, जिसमें एक है महाराष्ट्र, उसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और गोवा, तमिलनाडु। इतने राज्यों का वन विभाग द्वारा तैयार मिल करके, इतने राज्यों के वन विभाग के सहयोग से कर्नाटक वन विभाग ने डेटा तैयार किया, जिसमें उसने बताया कि कर्नाटक में हाथियों की जो संख्या है वो पिछले जो डेटा रहा 2017 वाला, उससे लगभग 346 हाथी और बढ़ गए, 346। पिछला जो 2017 का सेंसस था उसमें बताया गया था 6049 हाथी। अब इसमें 3468 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6395 हाथी। एक अपडेट ये आपको करना है, ये डेटा सिर्फ कर्नाटक के संदर्भ में आया, ध्यान रखिए, ये पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ, कर्नाटक वन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो वो बताया गया कि अभी कर्नाटक में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर मैं 2010 से आपको बताऊं कि कर्नाटक में कितने हाथी रहे, देखिए ध्यान रखिए, यूपीएससी बेसिकली इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते हैं। 2010 में 5740 हाथी था, फिर 2012 में आता है 6072 हाथी, बढ़ता है, फिर 2017 में डाटा आता है 6049 हाथी, यहाँ आप देखिए माइनस हो जाता है। फिर 2023 में जो कर्नाटक वन विभाग के द्वारा जारी किया गया डेटा, उसमें आ गया 6395 हाथी। क्लियर। 2023 में ही दक्षिण एशिया, पूरा दक्षिण एशिया के संदर्भ में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे बोला गया है माइक प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, 2023 में शुरू किया गया। बेसिकली ये जो माइक प्रोग्राम है ये हाथियों के इलीगल किलिंग के ऊपर है, इलीगल किलिंग को रोकने के लिए बेसिकली लाया गया है पूरे दक्षिण एशिया के संदर्भ में। इसे बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग एलिफेंट्स 2023 में। और ये जो साइट्स प्रोग्राम है इंटरनेशनल, उसी साइट्स प्रोग्राम का जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होती है उनकी, उसी मीटिंग में इस माइक प्रोग्राम को स्वीकार किया गया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि माइक प्रोग्राम लाया गया है जो हाथियों का अवैध हत्याएं की जा रही है, इलीगल किलिंग की जा रही है, उनको बेचने के लिए उनके दांत और उनके चमड़े वगैरह बाकी चीजें, उसको रोकने के लिए माइक प्रोग्राम लाया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक प्रोग्राम और था, हाथी मेरे साथी, जो भारत में शुरू किया गया था कैंपेन, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था 2011 में, ये भी ध्यान रखिएगा, हाथी मेरे साथी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर कर्नाटक में देखा जाए तो वहां पे जो हाथियों की संख्या है, 23 जो वनों से जो डाटा लिया गया है, तो 23 वनों पाया गया कि वहां पे जो वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें 1 किलोमीटर में कर्नाटक में 0.34 हाथी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर के रेंज में जो हाथियों का है तो आगे 0.34 हाथी 1 किलोमीटर रेंज में। लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा जो हाथी पाया गया वहां पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हाथी है, 1116 हाथी है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है, 1116, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हाथी है। और सबसे ज्यादा घनत्व भी यहीं पे है, बांदीपुर में, वो है 0.96 वर्ग किमी, यानी एक हाथी यहाँ पे 0.96 वर्ग किमी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा हाथियों का घनत्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। अगर कर्नाटक के संदर्भ में देखा जाए तो 0.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक हाथी पाया जाता है, लेकिन बांदीपुर में 0.96 वर्ग किमी के क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा इस चीजें, 1116, ये उच्चतम घनत्व है, यहाँ पे घनत्व है, उच्चतम घनत्व हाथियों के संदर्भ में। और इसमें मैंने बताया कि कुल 23 वन प्रभागों की गणना की गई थी, वन प्रभागों की गणना कर्नाटक और उसके आसपास के जो
सीमावर्ती जो राज्य हैं उनसे लगे हुए जो वन हैं वहाँ पे 23 वनों की गणना की गई और उस गणना में पाया कि कर्नाटक में हाथियों की संख्या बढ़ी है, 346 बढ़ गई है हाथियों की संख्या कर्नाटक में पहले के मुकाबले 346। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एक डेटा मैंने दिया था कि 2010 से लेकर के ये भी ध्यान रखिएगा कैसे बढ़ा है, बीच में एक बार माइनस हुआ उसके बाद बढ़ा है यहाँ पे। फिर माइक प्रोग्राम शुरू किया गया दक्षिण अफ्रीका हाथियों की इलीगल किलिंग की, उस पर जो साइट्स प्रोग्राम है इंटरनेशनल हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, तो उसी का जो कॉप होता है जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है उनकी, वहाँ पे माइक प्रोग्राम को शुरू किया गया। 2023 की बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाथी मेरे साथी प्रोग्राम पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। कर्नाटक में जो हाथियों का घनत्व पाया गया 0.34 प्रति वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो उच्चतम घनत्व पाया गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 0.96 वर्ग किलोमीटर और सबसे ज्यादा जो हाथी पाया गया इसी बांदी टाइगर रिजर्व में 1116 हाथी पाया गया। यही अपडेट है। पिछला जो लेक्चर था मेरा हाथी सेंसस को लेकर के, एलिफेंट सेंसस को लेकर, उसी में आप ऐड कर लेंगे कर्नाटक।